अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक शगुफ्ता होम रेसिपी की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको बनाना शेक बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ये मैंने केले लिए हैं, ये 1 गिलास दूध लिया है, 1 कप चीनी ली है, एक आधा कप मैंने मलाई ली है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। हम केले छील कर हम इसमें डाल रहे हैं जूसर में। ये देखें, इस तरह इसके पीसेस करके डालने हैं। हमने 4 केले लिए हैं, 1 गिलास दूध के लिए। आपने जितना बनाना हो आप उसके मुताबिक डालना केले। जितने केले आप ज़्यादा डालेंगे उतना गाढ़ा जूस बनेगा। ये देखें, हमने सारे केले तकरीबन 4 केले हमने ऐड कर दिए इसमें। 1 केला हमने डेकोरेशन के लिए रखा है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं, जो कि बताया था 1 कप। मलाई इसमें ऐड की है हमने आधा कप, और 1 गिलास दूध। एक गिलास दूध हमने ऐड करते हुए हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसे अच्छी तरह हमने ब्लेंड करना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए और केले इसमें मैश हो जाए, चीनी भी। ये देखिए, अच्छी तरह हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने ब्लेंडर चलाया ताकि खूब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स हो चुका। अब हम इसमें बर्फ़ डालने लगे हैं। ये देखिए, अब हम इसमें बर्फ़ डाल रहे हैं। 3 से 4 क्यूब्स इसमें हमने ऐड करने हैं इसमें, ताकि अच्छी तरह ये ठंडा हो जाए। जितना ठंडा होगा उतना टेस्टी बनेगा। ये बहुत हेल्दी होता है, इसे ज़रूर पीना चाहिए। आप अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं, ये बहुत हेल्दी होता है। अब इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया ताकि अच्छी तरह ये इसमें बर्फ़ घुल जाए और ठंडा हो जाए। ये देखें, हमारा ये ग्राइंड हो चुका है। ये देखें, खूब गाढ़ा भी हो चुका है। ये देखें, आपको इससे पता चल रहा होगा कितना गाढ़ा हो चुका है ये। अगर आपको बर्फ़ कम लगे तो आप बर्फ़ और भी डाल सकते हैं। देखिए, अब हम डिश आउट कर रहे हैं। जूस हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं फ्राई भिंडी बनाने की आपको रेसिपी बताऊंगी, जो कि झटपट बनती है। ये भी 5 मिनट में रेडी हो जाती है। सबसे पहले हमने 1 किलो भिंडी ली है, 2 से 3 अदद प्याज चॉप की है, 1 अम्बी, कच्ची अम्बी और 1 टमाटर। इसमें ऑयल डाल, आप अपने मुताबिक ऑयल डालना। मैंने अपने लिए कम ऑयल डाला है, हमारे यहाँ कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने अपना जितना इस्तेमाल करना हो आपने उसके मुताबिक लेना है। सबसे पहले हमने इसमें प्याज डाली है और इसको हमने थोड़ा फ्राई करना है ताकि प्याज नरम हो जाए। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें भिंडी ऐड करने लगे हैं। अब हमने इसमें भिंडी ऐड कर दी है और साथ ही इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अभी साथ ही हमने टमाटर ऐड कर दिए और जो हमने कच्ची अम्बी चॉप करी हुई थी वो 1 इसमें ऐड की है। इससे जायका बहुत अच्छा बनता है, खट्टी बनती है। 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच हमने सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच हमने गरम मसाला ऐड किया है, आधा चम्मच हमने ज़ीरा डाला है,
अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ऑयल कम लगे तो आप ऑयल और डाल लेना। इसे हमने अब दम पे रखना है 5 मिनट के लिए। ये देखें 5 मिनट बाद हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल गल चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कलरफुल बनी हुई है। अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। खड़ी खड़ी भिंडी बनी है, फ्राई भिंडी टेस्टी है बहुत। अगर आपको मेरी ये भिंडी पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्राई आलू हैं, ये भी झटपट बनते हैं, 5-6 मिनट में रेडी हो जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, चटपटे बनते हैं ये। हमने 1 किलो आलू लिए हैं, इसको इस तरह स्लाइस में काटे हमने। और ये देखिए इस तरह पीसेस काटे। 1-2 टमाटर लिए हमने, उसे चॉप किए हैं। हरी मिर्चें लिए 3 से 4 अदद। 1 लेमन लिया है और ये कटा हुआ धनिया लिया है हमने। और ये नमक है, 1 चम्मच हमने कुटी मिर्च ली है और एक चम्मच धनिया लिया और ज़ीरा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है। पहले हमने सबसे पहले ज़ीरा डाला है। ऑयल में हमने ज़ीरा डाल के इसको थोड़ा सा भूना है, हल्का ब्राउन किया है। अब इसमें आलू ऐड कर रहे हैं। ये देखें सारे आलू हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखें हमने सारे आलू इसमें ऐड कर लिए और अब हम इसमें अच्छी तरह चम्मच चला रहे हैं ताकि वो ज़ीरा जो फ्राई किया था वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें अच्छी तरह हमने मिक्स किया है। आलू नीचे चिपक भी नहीं रहे, इसमें इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे ये। अब हम इसमें चीज़ें ऐड करने लगे। सबसे पहले हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं, 2 से 3 अदद जो हमने चॉप की हुई थी। 1 टमाटर हमने चॉप किया हुआ था वो डाला है और हरा धनिया चॉप किया हुआ था वो डाला है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें माशाल्लाह कितनी कलरफुल लग रहे हैं आलू। खाने में भी जायकेदार होंगे, बहुत मज़े के बनते हैं ये आलू। मसाले जो हमने बताए थे आपको वो सारे इसमें ऐड किए और इसमें साबित मिर्चें भी हमने ऐड की हैं। 3 से 4 अदद हमने साबित मिर्चें भी इसमें ऐड की हैं। इससे भी जायका बड़ा मज़े का बनता है, खूब देखने में खूबसूरत भी लगता है।
देखिए अच्छे ज़रा फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं और अब हम इसे दम पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। पाँच से 6 मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया है, दम पे रख दिया है। ये देखें माशाल्लाह हमारे आलू रेडी हो चुके हैं। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर भी गल गए, आलू भी गल गए माशाल्लाह। पहले हम इसमें नींबू भी ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास 2 नींबू हो तो आप 2 डाल सकते हैं। मेरे पास एक ही नींबू हुआ पड़ा हुआ था, वही मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया है। ये देखें मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।